Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज. ठीक है ना, ये वाला लेक्चर MCQ बेस्ड लेक्चर रहेगा. सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसे एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और देखें उनकी जो स्टैटिस्टिक्स पे पकड़ है वो कितनी पकड़ है. ठीक है ना. सो क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में इस वाले टॉपिक्स में से देखने को मिल सकते हैं. सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. So without wasting time, let's start our first question. So the question number first on your screen is, which one of the following is a self-administered questionnaires? इनमें से दिए गए जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी एक ऐसी क्वेश्चनरी है जो कि सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है. सो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज होती क्या हैं. ठीक है ना. सो ये जो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज है ना इसमें क्या करते हैं, we can delivered online, we can deliver online or in a पेन पेपर. कोई भी चीज जो क्वेश्चनरी है पेन पेपर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं डिलीवर करते हैं. ठीक है ना. सो इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं दैट आर स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट ऑल द रिस्पोंडेंट रिसीव द सेम क्वेश्चन so that they can receive same questions and with their identical wording, with their identical wording. याद रखे identical wording. ठीक है ना. सो क्या होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरीज कैन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन और इन अ पेन पेपर फॉर्मेट इन पर्सन और थ्रू मेल, या पर्सन से होती है या मेल से होती है. सो द ऑल द क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट रिस्पोंडेंट रिसीव द सेम क्वेश्चंस विद देयर आइडेंटिकल वर्डिंग. ठीक है ना. ये होती है हमारी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए फेस टू फेस क्वेश्चनरीज, ऑप्शन बी पर्सनल क्वेश्चनरीज, ऑप्शन सी टेलीफोनिक क्वेश्चनरीज एंड ऑप्शन डी पोस्टल क्वेश्चनरीज. सो अगर इसमें हम देखें सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज पोस्टल क्वेश्चनरीज. अगर हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज की बात करें उसमें हमारे पास कौन सी आती है, पोस्टल questionnaires. So the next question on your screen is, which one of these is an interview administered questionnaires? इनमें से दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से जो इंटरव्यू एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज है वो कौन सी है. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए डिलीवरी एंड कलेक्शन क्वेश्चनरीज, ऑप्शन बी पर्सनल क्वेश्चनरीज, ऑप्शन सी टेलीफोनिक क्वेश्चनरीज एंड ऑप्शन डी पोस्टल क्वेश्चनरीज. सो जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और देखें उनकी जो स्टैटिस्टिक्स पे पकड़ है वो कितनी पकड़ है. ठीक है ना. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज टेलीफोनिक क्वेश्चनरी. जो टेलीफोनिक क्वेश्चनरी है इज वन ऑफ एन इंटरव्यू एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज होती है. ठीक. ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जामिनेशन में देखा गया है. हमको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज दिस क्वेश्चनरीज. ये जो क्वेश्चनरीज हैं ये क्या होती हैं. क्वेश्चनरीज भी तो पता होनी चाहिए. बेसिक से मैं बताता हूँ. सो क्वेश्चनरीज क्या होती हैं. एक्चुअल क्वेश्चनरी इज अ लिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन. ये क्या होती है, इज अ लिस्ट ऑफ ये ऐसी लिस्ट होती है क्वेश्चंस की या कोई भी आइटम्स हो, या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और आइटम्स that is used to gather, that is item used to gather data from, जिससे हम क्या करते हैं डेटा करते हैं इकट्ठा करते हैं रिस्पोंडेंट से, फ्रॉम रिस्पोंडेंट से हम डाटा इन्फॉर्म करते हैं उनके एट्रीब्यूट के बारे में. अब ये भी तो है किसके लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, या तो एट्रीब्यूट्स के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में या उनकी ओपिनियन के बारे में.
ओपिनियन के बारे में, ठीक है ना। तो ये हम क्या करते हैं क्वेश्चनरी में, अ क्वेश्चनरी इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और आइटम यूज टू गैदर डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स, एक्सपीरियंस, ओपिनियन, ठीक है ना। सो क्वेश्चनरीज जो होती हैं दैट कैन बी यूज टू कलेक्ट, दैट इज यूज टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज टेलीफोन क्वेश्चनरीज. So the next question on your screen is, in a situation in a situation where not all respondent are sufficiently informed to answer a question, जहाँ पे जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनको sufficiently inform नहीं किया जाता किसी भी आंसर टू inform to a answer a question, ठीक है ना. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए, मल्टीपल क्वेश्चनरी शुड बी डिजाइन, उनके लिए क्या मल्टीपल क्वेश्चनरीज डिजाइन हो. ऑप्शन बी, डबल बैरल क्वेश्चन शुड बी यूज्ड. ऑप्शन सी, कोटा सैम्पलिंग शुड बी यूज्ड. ऑप्शन डी, फिल्टर क्वेश्चन शुड बी यूज्ड, ठीक है ना. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज फिल्टर क्वेश्चन, दैट इज फिल्टर क्वेश्चंस should be used. So इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट इज अ मिस्टेक दैट रिसर्चर हु राइट क्वेश्चनरी शुड अवॉइड. मतलब एक ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कि रिसर्चर को अवॉइड करनी चाहिए जब वो कोई भी क्वेश्चनरीज लिखते हैं, ठीक है ना. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए, राइटिंग क्वेश्चन रिस्पोंडेंट आर विलिंग टू आंसर. ऑप्शन बी रहेगा, राइटिंग क्वेश्चन रिस्पोंडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड, या जो राइटिंग क्वेश्चंस लिखा है वो जो रिस्पोंडेंट होते हैं जिसको हम पूछते हैं वो अंडरस्टैंड ही ना कर पाए. ऑप्शन सी, राइटिंग क्वेश्चंस विद फिल्टर एंड रूट्स. ऑप्शन डी, राइटिंग क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट आर एबल टू आंसर. उनको एक कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी. इसमें क्या होना है, राइटिंग क्वेश्चन रिस्पोंडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड, इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सो व्हाट इज द मिस्टेक दैट रिसर्चर हु राइट क्वेश्चनरीज शुड अवॉइड, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए. राइटिंग क्वेश्चन रिस्पोंडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड, ये जो अंडरस्टैंड नहीं जो होना चाहिए, ये जो मिस्टेक है इसको अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है ना, अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, एन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इज. एक क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक. सो ओपन एंडेड क्वेश्चन की एडवांटेज क्या होती है. एन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इज दैट, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन टॉपो गाइड्स. ऑप्शन बी, रिस्पोंडेंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, क्या जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. एडवांटेज बतानी है, ठीक है ना. उसके बाद ऑडिंग इज अ चैलेंज. ऑप्शन डी, पोटेंशियल इज हाई फॉर इंटरव्यू बेस्ड. सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रिस्पोंडेंट कैन एक्सप्रेस देम फ्रीली. इसकी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन की ये एक एडवांटेज होती है, जितने भी रिस्पोंडेंट होते हैं दैट कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ फ्रीली, वो अपने आप को फ्रीली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन की एडवांटेज है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, रिस्पोंडेंट टेंड टू आंसर विद द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ लिस्ट. जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो आंसर देते हैं फर्स्ट लिस्ट में, with the first statement in a list. So this is called, इसको हम क्या कहते हैं. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए, लीडिंग क्वेश्चन बियॉस. ऑप्शन बी, हॉथरॉन इफेक्ट बियॉस. ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स बियॉस. एंड ऑप्शन डी, पोजीशन बियॉस. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज पोजीशन, that is position bias, ठीक है ना. so respondent tend to answer with the first statement in a list, so this is called as position bias. क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ लिस्ट की बात करेंगे तो पोजीशन की बात चल रही है, तो इट इज अ पोजीशन बियॉस.
So the next question on your screen is एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्यूस वर्ड इंक्लूड। ठीक है ना, हमें बतानी है जो एम्बिग्यूस वर्ड है उसकी क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्यूस वर्ड इंक्लूड। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस एम्बिग्यूस वर्ड। एम्बिग्यूस वर्ड होते क्या हैं? सो एम्बिग्यूस वर्ड वो होते हैं दैट हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है ना, एम्बिग्यूस वर्ड ये होते हैं। ठीक है ना, पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्बिग्यूस को क्या वर्ड होते हैं। मीन्स डाउटफुल या अनसर्टन, स्पेशली फॉर द ऑब्सक्योरिटी और डिस्टिंगनेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, एम्बिग्यूस वर्ड। ठीक है ना, ये याद आपको रखना है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए दैट इज यूर रेगुलरली, ऑप्शन बी ऑफन वर्ड हो गया या एडवोकेटली हो गया। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। जो एम्बिग्यूस एग्जाम्पल होती है वर्ड की, दैट आर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। रेगुलरली भी होता है, ऑफन भी होता है और एडवोकेटली भी होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओपन एंड क्वेश्चन। जो हमारी एग्जाम्पल बतानी है हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन की। ठीक है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन की। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन एन कैन बी मिस इंटरप्रिटेटेड, क्या हम उसको मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। कैन बी एनालाइज स्लोली, क्या उसको हम जो भी एनालाइज करते हैं वो स्लोली कर सकते हैं। कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज, क्या हम इसकी वजह से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या ऑप्शन डी कैन बी ऑफ स्लोली, या हम उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। सो देखो, जो ओपन एंडी हो उसको मिस इंटरप्रेट तो कर नहीं सकते, उसको हम दैट कैन नॉट बी एनालाइज स्लोली भी एनालाइज नहीं कर सकते। कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज, इसके लिए हम क्या करते हैं। सो द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसमें क्या होता है, वी कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज। ठीक है, न्यू एरियाज और न्यू आइडियाज। ठीक है ना, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज। So the next question on your screen is indirect questions are of great used for investigating। जो indirect question होते हैं that are of great use for investigating, किस चीज़ को investigate करने के लिए हम इसको use करते हैं। ठीक है ना, indirect question की बात आ रही है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए बिजनेस इश्यूज हों, कोई सेंसिटिव टॉपिक्स हों। ऑप्शन सी डेमोग्राफिक एंड ऑप्शन डी फूड परचेज। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में से भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज सेंसिटिव टॉपिक्स। जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं दैट आर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और ये यूज करते हैं हम किसके लिए, किसी चीज़ को भी इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन द फॉलोइंग इज। हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये जो नीचे दिया गया ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, डिड यू यूज द लाइब्रेरी येस्टरडे, क्या आपने मतलब पिछले दिन लाइब्रेरी यूज की थी। तो ये किसकी ऑप्शन है। सो हमारे पास सीधा सीधी बात है, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इनडिस्क्रीट क्वेश्चन है ये, या डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम नहीं किसी से पूछते हाँ जी क्या आप कल लाइब्रेरी गए थे। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो द ऑप्शन डी इज योर, सो योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या है, हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इनडायरेक्ट पहले पढ़ा था हमने, कौन सा था, सेंसिटिव टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए, लेकिन ये है हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं। सो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। So the next question on your screen is, do you think asbestos should be banned from workplace because it cause cancer as demonstrated by doctor by the medical profession is an example of। ये कौन सा क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सो इसमें अगर आप देखिए हमारे पास क्या होता है, एक होगा दीज आर द वेग वर्डिंग। ऑप्शन बी लीडिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन सी पोजीशन बियस है।
या ऑप्शन डी आर जनरलाइजेशन है, ठीक है ना। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, प्रोफेशनल जो मेडिकल वर्क में, कि जो एबेस्टोस होता है दैट कैन कॉज कैंसर। सो ये किसकी एग्जाम्पल है? सो ये सीधा है, इट इज़ अ लीडिंग क्वेश्चन, ऑप्शन बी। सो योर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, इट इज अ लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक लीडिंग क्वेश्चन की एग्जाम्पल है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। So the next question on your screen is, it is sensible to send a return involved with। ये क्या होता है? सेंसिबल होता है जबकि हम सेंड करते हैं एक रिटर्न इन्वॉल्व। सो इसका ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पोस्टल क्वेश्चनरी है, ऑप्शन बी पर्सनल क्वेश्चनरी है, ऑप्शन सी डिलीवरी एंड कलेक्शन क्वेश्चनरी है, या ऑप्शन डी ऑनलाइन क्वेश्चनरी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पोस्टल, इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पोस्टल क्वेश्चनरी की ये क्वेश्चनरीज है ये, ठीक है ना। इट इज सेंसिबल टू सेंड अ रिटर्न इन्वॉल्व विद द पोस्टल क्वेश्चनरी, क्योंकि अगर कोई सेंसिबल चीज़ हम पोस्टल इंफॉर्मेशन के लिए भेजेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, हम उसको पोस्टल, इट इज़ सेंसिबल टू सेंड अ रिटर्न इन्वॉल्व विद द, सेंसिबल होता है पोस्टल क्वेश्चनरीज के पास भेजने के लिए जो हमारा रिटर्निंग इन्वॉल्व होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट द आउटकम ऑफ रिसर्च। कोई भी डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो कि आउटकम होते हैं किसी भी रिसर्च के, ठीक है ना, किसी भी रिसर्च के इन इन अ स्टडिंग यूजिंग अ इन अ स्टडिंग यूजिंग, ये कुछ आई थिंक इन अ सिलेक्शन कंपटीशन होगा, ठीक है ना। इन अ सिलेक्शन कंपटीशन क्वेश्चनरीज which of these would probably not affect the outcome। इनमें से कौन सा जो है आउटकम को इफेक्ट नहीं करेगा? हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा सैंपल साइज, ऑप्शन बी इनसेंसिटिव क्वालिटी, ऑप्शन सी पेपर कलर एंड ऑप्शन डी इंटरव्यू ट्रेनिंग, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज इंटरव्यूअर ट्रेनिंग। सो इसका आंसर ये रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द आउटकम ऑफ रिसर्च इन स्टडिंग अ टेलीफोनिक क्वेश्चनरीज। पहली ये तो टेलीफोनिक है, ऊपर वाली कौन सी थी हमारी, सिलेक्शन कंप्लीशन क्वेश्चनरीज। तो विच ऑफ दीज वुड प्रोबेबली नॉट अफेक्ट द आउटकम, जो आउटकम को अफेक्ट नहीं करेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सैंपल साइज, ऑप्शन बी इंटरव्यूअर वॉइस, ऑप्शन सी क्वेश्चन वर्डिंग एंड ऑप्शन डी पेपर कलर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज पेपर कलर। जो हमारा पेपर कलर होगा वो दैट वुड नॉट प्रोबेबली इफेक्ट द आउटकम, पेपर कलर, ठीक है। सो एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चनरीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम देखें हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास क्वेश्चनरीज क्या हैं। ये तो क्वेश्चनरी जो होती है हमारे पास, क्वेश्चनरीज ये होती क्या है? ये क्वेश्चनरी जो होती है इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हमारे पास होता है, एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन, जो क्या करता है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये जो रिसर्च क्वेश्चनरी होती है, ये टिपिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका, एक तो हमारे पास हो गए ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो हो गया ओपन एंडेड, एक हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर देखें ये जो हमारी रिसर्च क्वेश्चनरीज है, ये डेवलप कब हुई थी, दैट वाज डेवलप इन 1838 को ये डेवलप की गई थी, किनके द्वारा, बाय द स्टैटिस्टिकल सोसाइटी
सोसाइटी ऑफ लंदन, याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द डाटा कलेक्शन क्वेश्चनरीज कैन बोथ बी क्वालिटेटिव, या तो हमारे पास ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। सीधे सीधे अगर हम बात करें इसमें हमारे पास दो चीज़ें, ठीक है ना, दो चीज़ें अगर हम टाइप्स की बात करें इसके क्वेश्चनरीज की, एक तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड, एक तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज, स्ट्रक्चर क्वेश्चनरीज, और दूसरे नंबर पे हमारे पे आता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी होता है, इट कैन कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा, याद रखें, ये क्या कलेक्ट करता है, ये क्या कलेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करता है। और ये जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी होता है, इट कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी कौन सी है और अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनरी कौन सी है। सो जो स्ट्रक्चर क्वेश्चनरीज है, स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा, द क्वेश्चनरी इज प्लान्ड एंड डिजाइन टू गैदर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हमारे पास एक चीज और आ जाती है, एक हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हेल्प टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा, इसको याद रखना हमने, कौन सा, क्वालिटेटिव। ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्वालिटेटिव डेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे जी, ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज कौन सा डेटा कलेक्ट करती हैं, तो आपने वहां पे मार्क करना है, इट कैन हेल्प टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा इन क्वेश्चनरीज वेयर द रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन अ फ्री फॉर्म और विद अ लिटिल नो रिस्ट्रिक्शन, जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ना, ओपन है तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन है तो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, इसमें कोई भी चीज जो है ओपन एंडेड नहीं होती। क्लोज्ड में क्या होती है, ओपन एंडेड तो हमारे पास आ गया, अब दूसरा क्या होगा, क्लोज एंडेड, जहां पे ये क्या होगी, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, डिक्टोमोनस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये क्या होते हैं, दीज आर जनरली, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो होता है ना डिक्टोमियस, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कहते हैं, क्लोज क्वेश्चन होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज यूजली यूज्ड इन केस ऑफ नीड फॉर द नेसेसरी वैलिडेशन, ठीक, नेसेसरी वैलिडेशन जहाँ पे यूज होती है। उसके बाद अगर हम एक और इसी के बीच डिस्कस करें, क्वेश्चन के जो वाइडली टाइप होती हैं, मेनली ये होती है, और अगर बाकी देखें इसमें कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं। सो ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये जो होते हैं ना एमसीक्यूज, ये भी क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, याद रखें कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन टाइप होते हैं, इन विच रिस्पोंडेंट हैज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन, ये तो आपको पता है, जिसमें हम एक ऑप्शन यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्केलिंग, कौन सा आ जाता है, स्केलिंग क्वेश्चंस। सो ये स्केलिंग क्वेश्चन क्या होता है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 4 मेजरमेंट, ये 4 मेजरमेंट के बेस पे होता है, और वो 4 मेजरमेंट एग्जामिनर पूछ सकता है। एक हमारी होती है नॉमिनल, दूसरी हमारी होती है ऑर्डिनल, तीसरी हमारे पास होती है इंटरवल, और चौथी हमारे पास होती है कौन सी, रेशो। ये आपने ध्यान में रखना। अ फ्यू टाइप ऑफ दीज टाइप दैट कैन यूटिलाइज दीज स्केल, ये जो हम आते हैं, रैंक ऑर्डर हो गया, लाइकर्ट स्केल हो गया, सिमेटिक्स क्वेश्चनरीज हो गया। उसके बाद एक हमारे पास और आती है, उसको बोलते हैं हम क्या, पिक्टोरियल क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, इजीली जो है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इजी टू यूज एंड इनकरेज रिस्पोंडेंट टू आंसर, ठीक है ना। सिमिलरली एक पिक्चर दे दी जाती है, इट वर्क्स सिमिलरली टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक पिक्चर दे दी जाती है, उसके ऊपर हम करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं।
उसके बाद अगर हम एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास जितनी भी क्वेश्चनरीज हैं दैट कैन बी एडमिनिस्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेथड्स में से होती है। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चनरीज हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट दैट आर सेंड द क्वेश्चन वाया ईमेल हो या ऑनलाइन मीडियम में हम जो क्या करते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है ना, रिस्पोंडेंट को, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चनरीज, ठीक है ना। ये मेथड जनरली क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद टाइम सफिशिएंट होता है, टाइम एफिशिएंट होता है। उसके बाद हमारे पास टेलीफोन क्वेश्चनरीज आती हैं, ठीक है ना। अभी पीछे मैंने कितने क्वेश्चन किए, टेलीफोन क्वेश्चनरीज आती हैं। सो ये टेलीफोन क्वेश्चनरीज क्या होती हैं, जब कोई रिसर्चर क्या करता है, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करता है रिस्पोंडेंट को, फ़ोन कॉल्स करता है, फ़ोन कॉल डायरेक्ट करता है, ताकि हमें जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल सकें। उसके बाद एक होती है हमारे पास इन होस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, इन होस्ट क्वेश्चनरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस टाइप वाली क्वेश्चनरी में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं ये वाला जो है क्वेश्चनरी मेथड यूज़ करते हैं रिसर्चर, जो कि विजिट करते हैं रिस्पोंडेंट के होम पे या उसके रेजिडेंस पे या उसकी वर्क प्लेस पे, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इन होस्ट क्वेश्चनरीज। फिर उसके बाद आ जाता है मेल क्वेश्चनरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर स्टार्टिंग टू बी अब्सोल्यूट बट आर स्टिल बीइंग यूज्ड इन सम मार्केट रिसर्च स्टडी। ये जो मेल वाला होता है, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब कुछ और चीज़ें भी साथ में डिस्कस कर दूं, ठीक है मैं आपके, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं देख लूँ, अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनरीज चाहिए, कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वेश्चनरीज, सो ये क्या होते हैं, इसमें अगर देखें हमारे पास क्या होती है, अगर कुछ कैरेक्टर देखें हमारे पास, एक तो हमारे पास यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोरेटरी होनी चाहिए, ये जो करेक्शन, दी शुड बी एक्सप्लोरेटरी, ठीक है ना, एक्सप्लोरेटरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, होने चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना, ये वाली। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनरीज होने चाहिए। डिसएडवांटेज में क्या आता है, जो हमारे क्वेश्चनरी होते हैं वो उसके रियलेबल आंसर्स नहीं होने चाहिए, अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। उसके बाद हार्ड इन्वेस्टिगेशन इसके जो होते हैं वो इसकी डिसएडवांटेज में आते हैं। हार्ड इन्वेस्टिगेशन हो गए, एब्सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन हो जाता है, अनकॉन्शियसली रिएक्शन हो जाता है, अवेलेबिलिटी इश्यू हो जाते हैं। ये सारे इसके डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनरी आते हैं, जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको मैं यहीं पे सम अप करता हूँ। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, बाय बाय।